दोस्तों, आज जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, वो सिर्फ दो हथियारों की तुलना नहीं है। वो भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति के बीच जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। पाकिस्तान अपनी 400 किलोमीटर वाली फतेह-2 मिसाइल को लेकर जितना घमंड करता है, भारत उसका जवाब सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि पूरे आर्टिलरी गेम को रीसेट करके दे रहा है। क्योंकि अब मैदान में आने वाला है भारतीय सेना का असली तूफान, डीआरडीओ का पिनाक मार्क 5 और मार्क 6, जिसकी रेंज 4 से 500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। यानी दुश्मन ने जहां से मिसाइल लॉन्च की, भारत वहीं लॉन्च पैड को 2 मिनट भी नहीं लगने देगा, सीधे जमीन में मिला देगा। हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी फतेह-2 दागकर भारत को डराने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस ने उसे हरियाणा की हवा में ही उड़ा दिया। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके हथियार सिर्फ दिखावे के लिए हैं, जंग में काम करने के लिए नहीं। पाकिस्तान की फतेह-2 एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और एक्यूरेसी 10 मीटर तक बताई जाती है, लेकिन यह बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी पर उड़ती है जिसे रडार आसानी से पकड़ लेते हैं। यानी S-400, आकाश, MR-SAM सब इसे सेकंडों में गिरा देते हैं। दूसरी तरफ भारत का पिनाक, दोस्तों, यह कोई साधारण रॉकेट सिस्टम नहीं, यह तो मिनी ब्रह्मोस की तरह काम करता है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर दुश्मन की पोस्ट को धूल में बदल देता है। एक बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं, यानी कुल 72 रॉकेट 44 सेकंड में। पाकिस्तान को इतनी फायर पावर के लिए 36 फतेह-2 लॉन्चर चाहिए होंगे। अब सवाल, कौन ज्यादा ताकतवर? इसका जवाब नंबरों में है। फतेह-2 की एक्यूरेसी 10 मीटर, पिनाक की 2 से 3 मीटर। फतेह-2 की रेंज 400 किलोमीटर, पिनाक मार्क 6 की रेंज 500 प्लस किलोमीटर। पाकिस्तान की मिसाइल सिर्फ 2 रॉकेट दागती है, पिनाक एक साथ 12। फतेह-2 की कीमत 5 से 7 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट, पिनाक सिर्फ 2 से 3 मिलियन में तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, पिनाक 100% भारतीय है। कोई विदेशी पार्ट, कोई चीनी किल स्विच, कोई इमरजेंसी में ब्लैकआउट जैसी समस्या नहीं। डीआरडीओ, टाटा, LT और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिलकर इसे ऐसे स्तर पर बना रहे हैं कि इसे भविष्य में दुनिया के सबसे सटीक और लंबी दूरी वाले रॉकेट सिस्टम में गिना जाएगा। पाकिस्तान के पास उत्पादन क्षमता नहीं, पैसा नहीं और विदेशी निर्भरता इतनी ज्यादा कि जंग के पहले ही पार्ट सप्लाई रुक जाएगी। यही कारण है कि पाकिस्तान के पास 9 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है, जबकि भारत का 78 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान के पास 3 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बचा था, भारत के पास 700 बिलियन से ज्यादा। पाकिस्तान विदेशी हथियार खरीदता है, भारत अपने हथियार बनाता है। यही फर्क जंग का परिणाम तय करता है। कारगिल में पिनाक ने पाकिस्तान की चौकियों को चीर कर रख दिया था। अब पिनाक मार्क 3 120 किलोमीटर रेंज के साथ अगले 2 साल में आने वाला है। मार्क 5 2028 तक और 5000 प्लस किलोमीटर वाला मार्क 6 2030 तक। सोचिए, एक ऐसा रॉकेट सिस्टम जो दुश्मन की सीमाओं में 500 किलोमीटर अंदर तक 3 मीटर के भीतर निशाना लगाकर हमला कर दे और 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ बरसा दे। क्या पाकिस्तान इसे रोक पाएगा? जवाब है, कभी नहीं। पाकिस्तान की फतेह-2 हवा में गिर जाएगी, लेकिन पिनाक को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास न एयर डिफेंस है, न टेक्नोलॉजी, न मिसाइल शील्ड। यही वजह है कि आर्मेनिया पहले ही पिनाक खरीद चुका है और अब वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड भी लाइन में है। भारत सिर्फ मजबूत नहीं हो रहा, वह हथियारों का नेट एक्सपोर्टर बन रहा है। और अब भारत का पिनाक पाकिस्तान की फतेह-2 को सिर्फ मात नहीं देगा, उसे अप्रासंगिक बना देगा। क्योंकि असली ताकत वह होती है जो दुश्मन मिसाइल दागने से पहले ही दुश्मन को खत्म कर दे, और पिनाक मार्क 6 यही करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या 500 किलोमीटर वाला पिनाक मार्क 6 भारतीय सेना में गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट में जय हिंद लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।